सभी को प्रणाम। मैं सविता रतूड़ी। क्या आपने भी कभी परमात्मा की कृपा को महसूस किया? परमात्मा कभी भी किसी जीव के साथ पक्षपात नहीं करता। वह तो आनंद और कृपा का अथाह सागर है। वह सदा ही अपनी आनंदमयी कृपा की बरसात सब प्राणियों पे करता है। परमात्मा की कृपा दिखती नहीं है, वह तो केवल चमत्कार करती है। आज की मेरी ये कविता परमात्मा की कृपा पर आधारित, जिसका शीर्षक है परमात्मा की परवरिश। मौन बैठी मैं आंख मूंद कर एक दिन मैंने गहराई से यह सोचा, इस दृश्यमान जगत को आखिर कौन कमांड देता है? कौन वो ताकतवर इतना जिसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी ना हिलता? रहता जब तक बीज मिट्टी के अंदर, कोमल मगर सबल वो होता। चंद दिनों में ही अंकुर फूटकर झट मिट्टी से बाहर आता। आखिर कौन है वो प्राणदाता जो छोटे बीज में प्राण भर देता है? कौन वो ताकतवर इतना जिसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी ना हिलता? बढ़कर धीरे धीरे एक दिन वो विशाल वृक्ष बन जाता, मगर बढ़ने का कभी किसी को तनिक आभास न होता। आखिर कौन है वो पालनहार जो उसका पालन पोषण करता है? कौन वो ताकतवर इतना जिसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी ना हिलता? सुंदर कलियों और फूलों से सजकर जीवन में उसके वो खुशनुमा पल भी आता। असंख्य फलों से लदकर भी उसमें विनम्रता का ही भाव नजर आता। आखिर कौन है वो विनम्र इतना जो उसमें विनम्रता भर देता है? कौन वो ताकतवर इतना जिसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी ना हिलता? परमात्मा ही तो है पिता उसका, जो उचित मार्ग उसे दिखाता, करके संचरण सद्व्यवहार का अपने जैसा उदार उसे बनाता। वही सृजन करता, पालन करता संसार का, ब्रह्मांड को जो क्षण भर में राख कर सकता। वही अनादि अनंत पूर्ण परमात्मा ही स्वयं सा पूर्ण उसे बनाता। वही ताकतवर इतना जिसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी न हिलता। इस कविता का आशय है, ईश्वर की समीपता का लाभ लेने के लिए हमें मनोभूमि को पवित्र बनाना होगा। हमारी दुष्ट प्रकृति और तामसिक प्रकृति ही प्रभु कृपा में सबसे बड़ी बाधा है। जिस प्रकार धुंधले दर्पण में चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार हृदय की मलिनता में आत्मा मूर्छित पड़ी रहती है। यानी पवित्र हृदय में ही प्रभु की कृपा संभव है। फिर मिलते हैं ऐसी एक प्रेरणादायक कविता के साथ। आप सभी का धन्यवाद। आपकी सविता।